आज मैं आपसे ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिस स्ट्रेटजी को जब से मैंने इस्तेमाल किया है मेरी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अप टू 400% मैंने अर्न किया है इस स्ट्रेटजी को लगा करके। और अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रेटजी का विनिंग रेट भी 90% के आसपास होता है। और फॉल सिग्नल से कैसे बचना है वो यहाँ पर मैं सारी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। ये दो इंडिकेटर इस्तेमाल किए जो कि फ्री इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पर कोई प्रीमियम इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बताऊँगा किस तरीके से अवॉइड करना है इंडिकेटर्स में आने वाले फॉल सिग्नल्स को। जाएंगे सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ में दो इंडिकेटर्स लगाने हैं, जिसमें पहला इंडिकेटर का नाम है जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर। ये स्टीव्स का एक इंडिकेटर है, इसको हमें यहाँ से लगा लेना है ना। सेकंड इंडिकेटर है ट्विन रेंज फिल्टर, ये कॉलिन मैक का इंडिकेटर है, इसको लगा लेंगे नाउ। अब इनकी सेटिंग करनी है तो पहले हम ट्विन रेंज की सेटिंग कर लेते हैं। ट्विन रेंज में जाएंगे, फास्ट पीरियड को हमें 50 कर लेना है, स्लो पीरियड को यहाँ पर 35 करेंगे और स्लो रेंज को 3 पर करेंगे। स्टाइल में आएंगे और ये दोनों चीज को अनटिक कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, इसकी सेटिंग हो गई। अब आते हैं जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी पे। दोस्तों बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये मूविंग एवरेज पे वर्क करता है, प्लस आरएसआई का भी इसमें यूज़ होता है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मूविंग एवरेज और आरएसआई का। यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे लुक बैक लेंथ को हमें 200 कर लेना है और एसएमए लेंथ को 200 कर लेना। अगर आपको याद हो तो मूविंग एवरेज 200 ये एक बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे इस मूविंग एवरेज को लगा करके, प्लस आरएसआई का भी इसमें यूज़ होगा। अब यहाँ कुछ और चेंज कर लेते हैं, जैसे स्टाइल में आकर के यहाँ पर एसएमए जो लाइन है इसका कलर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ, ये ज़्यादा सूटेबल है देखने के लिए। बाकी हमें एक काम और करना है, हमें ये जो ग्रीन वाले प्लॉट्स बैकग्राउंड दिख रहे हैं इनको अनटिक कर लेना है। इसका क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओके कर दिया। अब ये दोनों ही इंडिकेटर्स रेडी हो चुके हैं गाइस, जैसे कि देख सकते हो सेटअप यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बात आती है कि हमें कब यहाँ पर ट्रेड लेनी है। तो आप देखो बहुत सारे फॉल सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम इन सिग्नल्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कब आपको लॉन्ग लेना है कब शॉर्ट लेना है। ठीक है, तो हमें देखना है मूविंग एवरेज लाइन को। इस मूविंग एवरेज लाइन को हम देखेंगे, ये मूविंग एवरेज लाइन 200 MA मूविंग एवरेज है। तो ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। ये जब कैंडल्स के ऊपर की साइड होगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब नीचे की साइड होगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है। देखिए लॉन्ग का सिग्नल आया। अब हमें देखना है मूविंग एवरेज लाइन कहाँ पे है। तो जब इसने लॉन्ग का सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज लाइन इस क्लाउड के अंदर की साइड है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें कब लेनी है, जब ये मूविंग एवरेज लाइन इस क्लाउड के नीचे की साइड हो और लॉन्ग का सिग्नल आए। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल आया। अब देखेंगे मूविंग एवरेज लाइन कहाँ पर है, तो ये इन क्लाउड्स के नीचे की तरफ है। ये इससे टच नहीं हो रही, टच नहीं होनी चाहिए, टच नहीं हो रही। तो ये एक परफेक्ट टाइम है यहाँ पर हमें ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। देखिए सेफ साइड चलना है तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट करके चलना होगा। तो 1:2 का रेशो रखते हैं तो बहुत इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। बात आती है लंबा ट्रेड कब तक रख सकते हैं। तो इस ट्रेड को अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो हम मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए मूविंग एवरेज लाइन कंटिन्यूसली नीचे की साइड चल रही है अभी तक, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल आ गया, लेकिन यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट क्या करना है, देखिए यहाँ से देखिए मूविंग एवरेज लाइन कंटिन्यूसली ऊपर की साइड जा रही है। ये देखिए कहाँ पर एग्जिट किया, इस क्लाउड के ऊपर यहाँ पर इसने एग्जिट किया मूविंग एवरेज लाइन ने यहाँ पर। तो यहाँ शॉर्ट का सिग्नल आ गया, मूविंग एवरेज लाइन इस क्लाउड के ऊपर है, तो ये परफेक्ट टाइम है यहाँ से एग्जिट करने का। तो देखिए यहाँ पर कितनी लंबी पोजीशन हमने यहाँ पर कवर कर ली, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है शॉर्ट पोजीशन अगेन हमें कब लेनी है। लॉन्ग ट्रेड की हमने बात कर ली थी, तो लॉन्ग लेने के बाद अब शॉर्ट के लिए हमें वेट करना है।
तो देखिए शॉर्ट का सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है। मूविंग एवरेज लाइन इस क्लाउड के ऊपर की साइड है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब ये मूविंग एवरेज लाइन क्लियरली इस ग्रीन क्लाउड के ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तब हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेनी है। तो अब देखिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए क्लियरली ऊपर जा चुका है क्लाउड के, तो यहाँ से हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हायर हाई पे होगा और इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखेंगे। अब देखिए ये टारगेट हमारा कितना इजीली यहाँ पर चेस हो गया। अब बात आती है इस ट्रेड को कंटिन्यूसली कहाँ तक रख सकते हैं। तो देखिए इस मूविंग एवरेज लाइन को हमें फॉलो करना है। अभी जब तक ये इस नीचे की तरफ चल रही है तो ये समझ लीजिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब वेट करेंगे जब तक ये मूविंग एवरेज लाइन इस रेड क्लाउड के ऊपर ना निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल आ गया, मूविंग एवरेज क्लाउड इस रेड क्लाउड के ऊपर जा चुका है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है यहाँ पर एग्जिट कर देने का, ठीक है। यहाँ से अब अगर इस ट्रेड को देखें तो हमने कितना लंबा यहाँ पर एक पोजीशन कवर की है। आप इस स्ट्रेटेजी को पहले अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद देखो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी लगता है कि जैसे मैंने बताया वैसे वर्क कर रही है, तभी आप इसको लाइव ट्रेड में अप्लाई करो। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे अप्लाई ना करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकती, चाहे प्रीमियम इंडिकेटर्स वगैरह लगा लो। तो यहाँ पर पहले ज़रूरी हो जाता है कि समझ लेना, स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो गाइस कैसी लगी स्ट्रेटेजी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी और स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।